राघव लाइव भजन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें संत महात्माओं के श्रीमुख से सुनाई गई कथाएं, प्रवचन, भजन और बेल आइकॉन दबाकर पाएं हमारे चैनल की ताजा अपडेट। अंजनी नंदनम धीरम जानकी शोकनाशनम कपीसुमक्षिहंतारं वंदे लंका भयंकरम आपदामपहरतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। जाकी सेवा भाव से ऋणी भये श्री राम उन महावीर बजरंग को बारंबार प्रणाम। जय जय भारत देश की, जय जय भारत देश की, जय जय माता हुलसी बंदनीय बुंदेली धरा के, जय जय बाबा तुलसी। जाकी सुवर्ण से पाप होत सब क्षय, एक बार मेरे प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। सभी लोग बैठ जाएं, मन और वाणी को पावन करने के लिए भगवान का नाम सभी लोग लें। मंगल भवन अमंगल हारी सीताराम जय सीताराम। मंगल भवन द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सीताराम जय सीताराम। जनक सुता जनक सुता जग जननी जानकी सीताराम जय सीताराम। अतिशय प्रिय करुणा निधान की सीताराम जय सीताराम। संकट कटे संकट कटे मिटे सब पीरा सीताराम जय सीताराम। जो सुमरे हनुमत बलबीरा सीताराम जय सीताराम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो सीताराम जी भगवान की
श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलने वालों की, नहीं बोलने वालों की, कथा सुनने वालों की, कथा में आने वालों की, हर 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 महादेव। परम प्रतस्मरणीय जगत कींता जगदाधार परमात्मा श्री सीताराम जी भगवान के चरणों में कोटि कोटि बार नमन करते हुए विराजमान होंगे अनंत विभूषित साधना के अटूट धनी पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि बार नमन करते हुए चित्रकूट से पधारे मानस एवं भागवत के परम विद्वान संत बड़े सरकार जी, काशी से पधारे हमारे पंडित अमृत शास्त्री जी, और हमारे बीच में पधारे पंडित शुभम शास्त्री जी, और तबला पर साथ दे रहे हमारे बैतूल से आए कन्हैया भाई, और जिनका ये बड़ा सुमधुर साउंड लगा हुआ है जो एक इशारा में समझ जाते हैं ऑपरेटिंग को, ऐसे हमारे राघव जी। और इस जहां एक कार्यक्रम हो रहा हमारे पटेल साहब इस सत्संग रूपी गंगा में अवगाहन करने वाले, सावन महीने के उपलक्ष्य में शिव महापुराण एवं राम कथा का आनंद लेने वाले, विभोर होने वाले ऐसे बंधु बांधव, सीता गागी मदालसा के पद चिन्हों पर चलने वाली दिव्य बाताएं, कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब हमें एक मौका मिलता है ये भागवत सुनने का, ये शिव महापुराण सुनने का और राम कथा सुनने का मौका मिलता है। गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात कहा, जिन यही बारी ना, जिन यही बारी ना मानस धोए, ते कायर कलिकाल गोए, जिन यही बारी ना, जिन यही बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। ते कायर, जिनने राम कथा में बैठ करके इस पंडाल में आकर के यदि सत्संग का लाभ नहीं लिया तो वो कायर है कहते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले सादर मज्जन पाप किए थे। ध्यान देना, यदि सादर से इस कथा को सुनते हैं तो उनको चारों फल की प्राप्ति होती है। वो चार फल कौन कौन है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। एक सारे सुख को प्रदान वाले करने वाली कथा है, पर हमारे जीवन में आज हमें सुख क्यों नहीं मिल पा रहा है? हमने निर्मलता से कथा नहीं सुना, निर्मलता से कोई काम नहीं किया। दान भी कर रहे हैं तो उसमें अहम भरा हुआ है। निर्मल मने जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। नारायण जिनके हृदय में बसे, संत कहते हैं नारायण जिनके हृदय में बसे, और सो कछु कर्म करे न करे, और नाव मिली जिसको जल अंदर, बाहु से नीर तरे ना तरे। सूरज को प्रकाश भयो, बड़ी प्यारी बात संत ने कहा, सूरज को प्रकाश भयो, जब दीप की ज्योत जरे न जरे। अब ब्रह्मानंद रूप जिन जानो, काशी में जाए मरे ना मरे। याद देना, जिनने परमात्मा के रूप को जान गया, जिनने उनके स्वरूप को पहचान गया, तो फिर काशी में जाने की जरूरत नहीं है। कहने का तात्पर्य, कबीरा मन निर्मल भया, और जैसे गंगा नीर और पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। ध्यान देना, तुम्हारा निर्मल मन होना चाहिए, तुम्हारे जो आत्मा पवित्र होना चाहिए। आप कल सुन रहे थे
कि दोनों भाई श्री राम जी लखनलाल सेवा करते हैं गुरुदेव की। वो 4 बजे उठते हैं। अच्छा, ऐसा लगता है बंधुओं कि लखनलाल सोई नहीं है, वो तो जागरण करने वाले। वो तो लखनलाल तो परमात्मा के इतने प्रेमी हैं कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्षण नाम का। इतने प्रेमी हैं लखनलाल। और दूसरी बात, वो परमात्मा की सेवा में आज तक लगे ही रहे। और जगे कौन, उठे कौन, जो सोया है वो जगा। अच्छा, पहले उठा कौन? हम लोग कथा सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, सब लोग कथा में आते हैं। पर एक संकल्प करो आज से कि हम सूर्य नारायण के पहले ही जग जाएं, सूर्य निकलने के पहले ही जग जाएं। बोलो बजरंग बली की। ध्यान देना, ये जीवन को सीखो अपने जीवन में। तो परमात्मा सीताराम जी भगवान और लखनलाल जाग जाते हैं। पर राम जी के पहले लखन जी उठे। उठे लखन निसी विगत सुनी, अरुण सिखा धुनि कान। और गुरु ते पहले जगत पति, और जागे राम सुजान। भगवान जागे और समय है, सवेरा हुआ और गुरु जी को पूजा करना है और फूल तोड़ना भी है। समय जानी गुरु आयस पाई, समय जानी गुरु आयस पाई। लेन प्रसूने चले दो भाई। समय जानी गुरु आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। बोले समय जानी गुरु आयस पाई, और लेन प्रसून चले दो भाई। भगवती का भी मन हो रहा कि मैं राम जी से कब मिल लूं, और राम जी की इच्छा है कि वो सीता जी है कहां। ध्यान देना, गोस्वामी जी महाराज एक ब्रह्म और एक शक्ति का मिलन करवा रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। ध्यान देना। अच्छा, एक कवि ने बड़ी कल्पना किया है, विचार लगाया है इस प्रसंग में कि जो भगवती का जो मन हो रहा है कि मैं राम से कैसे मिलूं, राम मुझे कब मिलेंगे। चमक चमक चमकीली चांदनी चमक रही, और चमकीलो चंदा को चाहत चकोर है। चहक चहक चिड़िया चवैया चहल करे, चारू चतरन को लेत चित चोर है। चंपा चमेली चटकीली नर चैली चैन, और चक चकबी की चौंद चौक चहु और है। चातुरी चमर चोर इक्त सिए सिरमोर, और चाहे अवलोकन को कौशल किशोर है। कौशल किशोर है। इस लाइन में, एक कविता में जो अलंकार आया है वो है अनुप्रास अलंकार। ध्यान देना, मैंने बार बार जो है भगवती सीता का मन हो रहा है कि मुझे राम कब मिलेंगे, और राम जी का भी मन हो रहा है। ध्यान देना। अच्छा, नगरवासी भी चित्त को चुरा लेते हैं, यहां भी चोरी की है। अच्छा, राम जी ने भी चोरी किया है। नगरवासी जनकपुर वासी के चित्त को चुराया। भगवान शंकर ने भी चोरी किया है। कौन सी चोरी? भगवान राम जी के दर्शन की चोरी किया। बोलो बजरंग बली की। और भगवान कान्हा की चोरी आप सब जानते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य, भगवती का मन कहाँ है? परमात्मा की ओर है। जनके सुता जग जननी जानकी, जनके सुता जग जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करो ना निधान की। अतिशय प्रिय करो ना निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। भगवान को पहले भोग लगाओ घर में, जब कुछ पाओ। आज से नियम बनाओ, हरदा के निवासियों, क्षेत्र के निवासियों,
हम कुछ करें, ये नियम बनाओ कि मैं भगवान को 2 अगरबत्ती लगाऊंगा तब कहीं जाऊंगा, मैं भगवान को भोग लगाऊंगा तब कोई काम करूंगा, मैं भगवान की याद करूंगा। बे आंखें धन्य है जो प्रभु की याद में बरस पड़े, वह जीव धन्य है जो भगवान की याद कुछ कह पाए, वह शरीर धन्य है जो भगवान की याद करते करते और शरीर रोमांचित हो जाए। बोलो बजरंगबली की। मरना भला है उनका जो जीते हैं खुद के लिए, और जीना भला है उनका जो मरते हैं इंसान के लिए। ध्यान देना। उजली करनी करो रे भैया, कर्म न करना काला, और लाख आंख से देख रहा तुम्हें देखने वाला। कोई कहता है कि सोने का महल बनाएंगे, कोई कहता है कि बादशाह हम बन जाएंगे। इस जीवन की क्या औकात है, वो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। ध्यान देना। इसलिए हरिजन बनो, हरिजन बन तो ऐसा बन राघव जी, हरिजन बन तो ऐसा बन कि हरि सुमरन की हद कर दे और भजन के जोर से यमराज के खाता को रद्द कर दे। बोलो बजरंगबली की। सब लोग तो आरती करते हैं, पूजा करते हैं, पर ऐसा भजन बनाओ कुछ किए बिना जे जे कारणी होती, अब कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। मीराबाई ने भजन किया था, कैसा किया था? लागी लागी सब कहे, लागी होए सो रोए, हमको तो ऐसी लगी कृष्ण बताओ कोई। मैं तो ऐसा जानती कि प्रीत कियो दुख होए, और नगर में डोरी पीटती कि प्रीत न करियो कोई। भक्त प्रहलाद ने ऐसा भजन किया, भगवान को आना पड़ा। भगवान तुम्हारे पास बैठा है, भगवान और कहीं नहीं है। जो तुम्हारे अंदर बैठा, जो मेरे अंदर बैठा, जो एक सांप के अंदर बैठा, जो गाय के अंदर बैठा, जो संत के अंदर बैठा, वही ब्राह्मण के अंदर बैठा, जो नेता के अंदर बैठा, वो पटेल के अंदर बैठा, जो कथा सुनने वाले के अंदर बैठा, जो कथा कहने वाले के अंदर बैठा, वो परमात्मा सब में विराजमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। पर ये माया के चक्कर में पर्दा लगा है, माया का ना, अहंकार का पर्दा लगा है, तो भगवान देख नहीं पाते। अरे लोभ का पर्दा लग गया, जब पर्दा हट जाएगा ना, सन्मुख होए जीव वही जब ही, जन्म कोटि अगनासई तब। ध्यान देना, भगवान सामने। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ध्यान देना। अपने आंगन का कचरा झाड़ करके सामने वाले के घर में फेंक रहे हैं और 2 घंटा पूजा कर रहे हैं। नहीं, निर्मलता लाओ। निर्मल मन जन सो मोई पावा, और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। स्नान करने जाते हैं गंगा जी में, वहां भी निर्मलता लाओ। ऐसा नहीं किसी घड़ी रखी है घाट में वही धर लीजिए, मोबाइल रखा है, पैसे रखे, निर्मलता लाओ। और दूसरी बात, अपने माता पिता की गरिमा रखो। 2 घंटा पूजा कर रहे हैं, अपनी माता को 1 गिलास पानी नहीं। हिंदुओं गौर करो, तिलक करने वाले, माला करने वाले, गंगा गीता को मानने वाले हिंदुओं, क्या होगा इस देश का? अरे बदलना पड़ेगा। लक्षण ओझल होने पाए और कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरणों को चूमेगी आज नहीं तो कल। परिवर्तन करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, तब तुम्हारे जीवन में शांति आएगी, सुमति आएगी। और जब सुमति आ जाएगी तो क्या होगा? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति, जब कुमति हट जाती तो सुमति आ जाएगी। अच्छा, सुमति कैसे आएगी? तुम्हारे अंदर विवेक जगह नहीं है। कई लोग तो पूजा करते हैं, ज्ञानी भी है, पर जाग नहीं पाए वो। मैं सुबह एक भजन गा रहा था, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। अरे कथा बहुत सुने पर जाग जाओ। इटारसी मुझे एक रघुवंशी जी मिले अभी, जब मैं उस दिन आ रहा था हरदा। बोले गुरुजी मैंने 108 भागवत करवा लिया। हम बड़े प्रसन्न हुए कि पटेल जी आपने 108 भागवत करवा लिया, अच्छी बात है, खुशी की बात है, परंतु रात में 1 गिलास लगा लेता हूँ। बोलो शंकर भगवान। देखो 108 भागवत करवा लिए, पर रात में 1 गिलास लगा रहे हैं। बड़ी बड़ी भागवत में जा रहे हैं, गीता सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, संत महात्मा को मानते हैं, पर दारू पीना नहीं छोड़ा। बोलो बजरंगबली की जय।
अरे पीना ही है तो खुलकर पियो, छक्कर पियो, राम नाम की बूटी पी लो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह उतर जाएगी। अरे बंदे हरि नाम की प्याली पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। ऐसा प्याला पियो ना। यहाँ संकल्प करो कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगी तो भगवान को जरूर पुकार लगाऊंगी। जीवन में कितनी टेंशन बन जाए पर राम जी को मत छोड़ो। अहिल्या ने छोड़ नहीं पाया, भले ही पति ने घर से निकाल दिया पर जगतपति को नहीं छोड़ा तो भगवान को स्वयं आना पड़ा। भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान तुम्हारे पास आएगा। पर जाकर के देखो, मंदिर में जाके देखो, पूजा करके देखो, अपना बना के देखो, ध्यान करके देखो। कभी कभी पूजा स्थान पर और अकेले बैठ जाओ और बैठ करके उनको बुला लो, हे प्रभु आपकी जय हो। अपनी अंतरात्मा में उन नारायण को, उन गोविंद को, उन शिव जी को उनको बिठा लो और ये कहो कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। जब तुम्हारा ऐसा नाता बन जाएगा तो भगवान फिर तुम्हारे ही है। अरे ढूंढा सब जहाँ पर और पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। ध्यान देना, ये 2 दिन की जिंदगी है, ये निकल जाएगी। उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए दई, उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना। सब लोग बोलो, राम नहीं जाना, घनश्याम नहीं जाना, राम नहीं जाना, घनश्याम नहीं जाना, उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना। उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना। बड़े भाग मानुष तन पाया, बड़े भाग मानुष तन पाया, हरि भजन बिन जन्म गवाया, हरि भजन बिन जन्म गवाया। सुरतिया पिसाए दई राम नहीं जाना, सुरतिया उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना। उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना। राम नहीं जाना, घनश्याम नहीं जाना, राम नहीं जाना, घनश्याम नहीं जाना। सुरतिया पिसाए दई राम नहीं जाना, सुरतिया पिसाए दई राम नहीं जा। बोलो शंकर भगवान की। बोले जनक सुता जग और जननी जानकी, और अतिशय प्रिय करुणा निधान की। बंधुओं भगवती का मन भी और भगवान की ओर है कि मैं मेरे परमात्मा मुझे कब मिलेंगे परमात्मा। ध्यान देना, परमात्मा सीताराम जी भगवान और फूल तोड़ने चले जा रहे हैं बाग में। माली ने कहा, अरे तुम राम जी तुम फूल तोड़ने आए हैं, अपने मन से आए हैं कि किसी ने भेजा है आपको? बोले हमारे गुरुजी पूजा कर रहे हैं और पूजा के लिए फूल तोड़ना है, आपकी क्या आज्ञा है? बोले तुम्हारे गुरुजी को ये ज्ञान नहीं, अरे जो स्वयं फूल है वो फूल तोड़ेंगे? आप तो स्वयं फूल है, क्या फूल तोड़ेंगे आप? और ये कहा भी गया, राम जी तो स्वयं फूल है। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। क्योंकि राम जी तो स्वयं फूल है और वो क्या फूल तोड़ेंगे? पर बोले राम जी आप दोनों भाई नए नए आए हैं और आपका परिचय हमारा पहली बार है, तो ऐसा करो यहां कुछ शर्त है, बगीचा में कुछ शर्त रखी हुई है और वो शर्त मानो
पहली शर्त है, अरे बगिया में जाने ना दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया में जाने ना दई है, बगिया में जाने ना दई है, अरे राम जी बिनती सुनो। कोमल चरण चलत बिन पनही, कोमल चरण चलत बिन पनही, पग पंखुड़ी गड़े जई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया में बगिया में जाने ना दई है, राम जी बिनती सुनो। चार शर्त है। पहली शर्त जो है, पहली शर्त है कि तुम्हारे पैर में, चरणों में ना चप्पल है ना जूते हैं, आप तो खुले पैर आ गए हैं, ध्यान देना। और हमारे जो बाग में, बगीचा में कमल की जो पंखुड़ी है वो बहुत पैनी है, बहुत गड़ती है, आपको दर्द और बढ़ जाएगा, वो गड़ेगी पंखुड़ी, पग पंखुड़ी। पहली शर्त। नंबर दूसरा, ताजी ताजी सुमन भ्रमर मत बारे। हमारे बगीचा में बड़े बड़े भौरा है और तुम दोनों भैया श्री राम जी लखन जी पहली बार इस बाग में आए हैं और तुम दोनों भैया का हमसे परिचय नहीं है, तो यहाँ जो भौरे हैं ना उनसे परिचय नहीं है और वो बड़े खतरनाक है, फिर वो दौड़ेंगे आप पे वार करेंगे। ताजी ताजी सुमन भ्रमर मत बारे, बड़ी प्यारी बात लिखा संतों ने। ताजी ताजी सुमन भ्रमर मत बारे, मुख पंकज गही लई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया में जाने ना, बगिया में जाने ना दई है, राम जी बिनती सुनो। ध्यान देना प्यारे। नंबर तीसरी शर्त कौन सी है? तीसरी बोले, चरण छुअत सिल नारी बन गई। अरे लखनलाल, तुम्हारे भैया राम जी के चरणों में जादू भी है, बोलो बजरंगबली की। लखनलाल कुपित हो गए, अरे हमारे भैया को जादूखोर कह रहा है, बोलो बजरंगबली। ध्यान देना, मेरे भैया को जादूखोर कह रहा है, मेरे भैया के चरण में कौन सी जादू है? प्रमाण है, अरे चरण छुअत सिल नारी बन गई। चरणों के छूने से क्या हो गया था? पत्थर की नारी हो गई थी। चरण छुअत सिल नारी बन गई, अब वास्तव में नारी हो गई थी ना। और शायद यदि हमारे बगीचा में शायद तुम प्रवेश कर गए, अब फूल तोड़ लिए तो सारा बगीचा नारी हो जाएगा, बोलो शंकर भगवान की। चरण छुअत सिल नारी बन गई, अरे बिटप छुअत उड़े जई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया में जाने ना, जाना है तो, चौथी बात माताओं, जाना है तो सिया की जय बोलो। हमारे श्री क्षेत्र में बिना भगवती की जय बोले कोई काम चलता नहीं। लखनलाल ने कहा हम रघुवंशी है। अरे भले ही आप रघुवंशी हो, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं, आप यहाँ के कोई नहीं है, आप रघुवंशी भले ही है, हम किसी की जय नहीं बोलेंगे। लखनलाल ने कहा, अरे लखनलाल एक काम करो, तुमको शर्म लगती है ना तो मेरे कान में कह दो। माली ने कहा, सीता जी की जय, ऐसे धीरे से बोल दो। आपको शर्म लगती है जय बोलने में, तो सीता जी की जय धीरे से बोल दो, पर बोलना पड़ेगा, नहीं तो फूल नहीं मिलेंगे। जाना है तो सिया की जय बोलो, बड़ी प्यारी बात लिखा। तब प्रभु प्रवीषण दई है,
राम जी विनती सुनो, बगिया में जाने ना दई है राम जी। बगिया में जाने ना दई है राम जी विनती सुनो। भगवान फूल तोड़ते हैं, अब फूल तोड़ते भगवान को पसीना आ गया। एक सखी ने कहा कि इनको तो पसीना आ रहा है, एक क्या फूल तोड़े? देखो जरा। एक सखी ने कहा एक काम करो, इनको तो इतने सुंदर राजकुमार है दोनों, इनके अपनी आंखों की पुतली में बसा लो। एक सखी ने कहा ये कैसे बसेंगे, जब आंख में हल्की सी कंकड़ी गड़ जाती है तो बेचैन हो जाते हैं आंख, ये कैसे बसेंगी? क्योंकि तनक कंकड़ी उड़ पड़े और नैन हुए बेचैन, और सखी ये दोनों मूर्तियां और कैसे बस हैं नैन, ये कैसे बसेंगी? ध्यान देना कितना प्रेम है। और अच्छा, भगवान को जैसे देखा कि राम जी बाग में आ गए हैं, तो चातक कोकिल कीरे चकोरा, चातक माने पपीहा, पपीहा बड़ा प्रसन्न हुआ और प्यू प्यू की आवाज करने लगा। कोकिल माने कोयल भी बोल, कुहू कुहू की आवाज आ रही है। कीर तोता, चकोर चकवा चकवी भी आ गया, सब लोग बड़े खुशी हैं। भगवान लखनलाल सोचते हैं कि राम जी को तो मोर पंख लगाना है और मुकुट बनाना है, यहाँ सारे पक्षी तो नाच रहे हैं, और मैं ऐसा कौन सा पक्षी का मुकुट लगाऊं कि जो भगवान को देखते ही उसका पंख निकल जाए। ध्यान देना, अच्छा ध्यान देना प्यारे, सारे पक्षी नाच रहे हैं। भगवान को देखने के बाद सारे पक्षियों के मन में खुशी आ गई कि राम जी का आना हो गया है, राम जी आ गए हैं, चलो दर्शन करें। उस दर्शन की खुशी में और नाच रहे हैं। बड़ी प्यारी बात, बड़ी मनोहर बात, ध्यान देना। और राम जी को देखा मोर ने। अच्छा, राम जी का रंग जो है माताओं वो कैसा है? श्याम रंग के है राम जी, और बादल का रंग भी श्याम है। अच्छा, मोर कब नाचता है? जब बादल गरजते हैं तब मोर नाचता है। तो जैसे ही राम जी को देखा मोर ने, तो नाचने लगा मोर। नाचते नाचते बहुत देर हो गई, अचानक एक पंख निकल गया, और वो पंख निकल करके पंख टूट गया, निकल गया और धरती में गिर गया। लखनलाल जी महाराज ने उस पंखे को उठाया हाथ से और राम जी के मस्तक पर लगा दिया। बोलो बजरंगबली की, मस्तक पर लगा दिया। माने भगवान राम जी को भी मोर पंख लगा है और भगवान श्याम सुंदर को भी मोर पंख लगा है। बोलो शंकर भगवान की प्रमाण। मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुछे बीज बीज कुसुम कली के, गुछे बीज बीज कुसुम कली। मोर पंख सिर सोहत नीके, अगुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। बड़े सुहावने लग रहे हैं परमात्मा, बड़े सुंदर लग रहे हैं। जब मोर पंख लगाया और सुंदर लगने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और बंधुओं, भगवती का मन भी हो रहा है कि राम जी कम मिले, और राम जी का मन भी हो रहा है चमक चमक चमकीली चांदनी चमक रही चमकीलो चंदा को चाहत चकोर है। चहक चहक चिड़िया चवैया चहल करे, चारू चतुरन को लेत चित चोर है। चंपा चमेली नर चटकीला र चेरी चैन, चक चकवी की चौंद चौक और है। चातुरी चमर चोर इक्त सिए सिरमोर, और चाहे अवलोकन को कौशल किशोर है। ध्यान देना, इतना प्रेम था। तब तो बार बार कहते हैं, जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करो नान धान की, अतिशय
अतिशय प्रिय करो निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी और अतिशय प्रिय करुणा निधान की। हमारे बीच में भी व्यास जी आ चुके हैं और उनके माध्यम से आप सत्संग का लाभ लेंगे और इशारा हो चुका है।